तो दोस्तों लगातार ट्रेन दुर्घटनाएं हो रही है। कल भी एक ट्रेन दुर्घटना हुई जो झारखंड में हुई है, आप सभी को सबको पता होगा। लेकिन बात करूं इस महीने की, तो 18 जुलाई से लेकर 30 जुलाई तक यानी कि 12 दिनों के भीतर 7 रेल दुर्घटनाएं हो चुकी है। और ये 7 रेल दुर्घटनाएं बताती है कि रेलवे में सफ़र करना कितना मुश्किल है और कितना लोगों को यकीन नहीं हो रहा है कि अब ट्रेन में जो वो लोग सुरक्षित अपने घर पहुंच पाएंगे, क्योंकि पल पल में लोगों को डर समाया हुआ रहता है कि हम घर पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे, अपने परिवार वालों से मिल पाएंगे या नहीं मिल पाएंगे। ये संभावनाएं जो वो हमेशा बनी रहती है कि कब कौन सा ट्रेन जो वो एक्सीडेंट हो जाए, बताया नहीं जा सकता। और इस महीने में अभी एक दिन यानी कि आखिरी दिन अभी भी बचा हुआ है। ऐसा ना हो कि ये आखिरी दिन भी वो काला दिन लेकर आए कि इस आखिरी दिन में भी ट्रेन दुर्घटनाएं हो जाए। क्योंकि 18 के बाद अगर बात करूं दोस्तों, तो 18 जुलाई को गोंडा में ट्रेन दुर्घटनाएं होती है, 19 जुलाई को गुजरात में और 20 जुलाई को अमरोहा में, यूपी के अमरोहा में भी ट्रेन दुर्घटनाएं होती है। हालांकि सब छोटे बड़े मैं मिला करके कह रहा हूं। 21 जुलाई को राजस्थान में लगातार एक के बाद एक, और 21 जुलाई को ही बंगाल में ट्रेन दुर्घटनाएं होती है, ट्रेन जो है वो पटरी छोड़ देती है। 29 जुलाई को बिहार में दरभंगा के आसपास में ये ट्रेन दुर्घटनाएं होती है। हालांकि कपलिंग छूट जाता है, किसी के हताहत की खबर नहीं होती है। और 30 जुलाई को यानी कि उसके अगले दिन कल झारखंड में बड़ी ट्रेन दुर्घटनाएं होती है। तो ये ट्रेन दुर्घटनाएं बता रही है कि जो रेल मंत्री है वो कितने नाकाम है रेल मंत्रालय को चलाने में। और यही नहीं दोस्तों, अगर आप पिछली रिकॉर्ड पर डालेंगे, अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जब से सरकार बनी है 2014 के बाद से अगर हम नज़र डालें, तो वो भी एक लंबा चौड़ा लिस्ट है जो हम तक तैयार करके भेजा है चंदन भगत ने फॉरबिसगंज से। तो वो मैं चाहूँगा आपको सिलसिलेवार तरीके से आपको ये सारी लिस्ट जो है वो बताऊं, ताकि आप तय कर सकें कि आप जो है रेलवे में सफ़र कर रहे हैं तो आप कितना सुरक्षित अपने आप को महसूस कर सकते हैं। 26 मई 2014 गोरखधाम एक्सप्रेस, जिसमें 25 लोगों की मौत हुई और 50 से ज़्यादा घायल हो गए थे। उसके बाद 20 मार्च 2015 जनता एक्सप्रेस का वो ट्रेन दुर्घटना, जिसमें 58 मौत हो गई थी और 150 से ज़्यादा यात्री घायल हो गए थे। 20 नवंबर 2016 इंदौर पटना एक्सप्रेस, 150 मौतें हुई थी और 150 से ज़्यादा लोग घायल हुए थे। 21 जनवरी 2017 हीराखंड एक्सप्रेस, 41 मौतें हुई थी और 68 लोग जो है इसमें भी घायल हुए थे। 10 अक्टूबर 2018 फरक्का एक्सप्रेस, जिसमें 7 मौत और 60 से ज़्यादा यात्री घायल हुए थे। यही नहीं दोस्तों, लिस्ट काफ़ी लंबी है। 3 फरवरी 2019 सीमांचल एक्सप्रेस, जिसमें 7 मौतें हुई और 37 से ज़्यादा घायल हुए। 13 जनवरी 2022 बीकानेर गुवाहाटी, 9 मौत 36 लोग घायल। उसके बाद आता है 2 जून 2023 बालासोर ट्रेन दुर्घटना, सबसे बड़ी ट्रेन दुर्घटना, जिसमें 296 लोगों की मौत हुई और 900 से ज़्यादा यात्री जो है वो घायल हुए थे। 11 अक्टूबर 2023 नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस, जिसमें 4 मौतें और 100 से ज़्यादा लोग घायल हुए थे। 17 जून 2024 कंचनजंगा एक्सप्रेस, 15 मौतें 60 से ज़्यादा घायल। 18 जुलाई 2024 डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस, जिसमें 4 मौत हुई। तो एक के बाद एक ट्रेन दुर्घटनाएं हो रही है और रेल मंत्री बड़े बड़े वादे करते हैं, बड़े बड़े दावे करते हैं कि उनके कार्यकाल में ट्रेन दुर्घटनाएं कम हुई है। लेकिन ये आंकड़ा बताता है दोस्तों, जो आप तक नहीं आ पाता, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो नहीं बता पाती। और वो इसलिए नहीं बता पाती क्योंकि वो सरकार के तलवे चाट रही होती है, इसलिए ये सारी चीज़ें आपको नहीं बताएंगे। कुछ ऐसे मेन स्ट्रीम मीडिया है जो सिर्फ सरकार के तलवे चाटने में लगी रहती है, यात्रियों का ख्याल नहीं होता है। जो करीब 2.5 करोड़ से ज़्यादा लोग जो है ट्रेन में सफ़र करते हैं रोज़, लेकिन 2.5 करोड़ की ज़िंदगी दाव पर लगी हुई है, उसको कोई देखने वाला नहीं है। पल पल दुर्घटनाएं होती रहती है। आपको मैंने अभी लिस्ट सुनाया कि 18 जुलाई से लेकर के 30 जुलाई के बीच 7 दुर्घटनाएं हुई है। और ये 7 दुर्घटनाएं बताती है कि रेल मंत्री जो है वो कितना नाकारा है, कितना निकम्मा है। रेल मंत्री को अभी इस्तीफा दे देना चाहिए। शर्म आनी चाहिए कि कैसे इनके कार्यकाल में लगातार एक के बाद एक ट्रेन दुर्घटनाएं हो रही है। यही अगर दूसरे सरकारों में भी होता, अगर एक भी दुर्घटनाएं होती है तो वो निंदनीय है, दुखद है। लेकिन लगातार जो ट्रेन दुर्घटनाएं हो रही है, आखिर उसका जिम्मेवार कौन है? रेल मंत्री जी हैं। रेल मंत्री सारा कार्यभार संभालते हैं। क्या कर रहे हैं उनके स्टाफ? और कहीं पर तो ये भी हवाला दिया जाता है कि हम आज भी अंग्रेजों के ज़माने के ट्रैक पर ट्रेन जो है वो दौड़ा रहे हैं। तो क्या आपसे 10 सालों में ये पटरियां बदली नहीं गई? क्या आपका जो 10 सालों का एक्सपीरियंस है वो काम नहीं आ रहा है? यहाँ पर आपने सुरक्षा कवच की बात कही थी, सुरक्षा कवच कहाँ चला गया? और ये सारी दुर्घटनाएं बताती है, पोल खोलती है कि रेल मंत्रालय और रेल मंत्री और साथ ही प्रधानमंत्री इस चीज़ को लेकर, गरीबों को लेकर कितना सजग हैं। सभी की जिंदगियां जो वो दाव पर लगी हुई है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही कह रहा हूँ मैं।
हो सकता है कि ये वीडियो कुछ लोगों को बुरा लगे, क्योंकि सरकार के खिलाफ कोई जो है वो सुनना नहीं चाहता, लेकिन जो सच्चाई है वो बयां करना हमारा काम है और हम बयां करते रहेंगे। ऐसा नहीं है कि दूसरी अगर सरकार होती, दूसरी सरकारों में भी बड़े बड़े हादसे हुए हैं, लेकिन उन हादसों से आखिर जो हमारे रेल मंत्री है, जो 10 सालों से बीजेपी की सरकार चल रही है और 10 साल से सरकार होने के बावजूद भी आज तक रेल में किसी तरह का कोई सुधार नहीं हुआ है और लगातार दुर्घटनाएं जो वो होती जा रही है। तो ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि सरकार जो वो कितना सजग है आम लोगों के लिए। बाकी दोस्तों, आप क्या सोचते हैं? ये रिपोर्ट हम तक तैयार करके भेजा था चंदन भगत ने, जो हमारे सहयोगी है फॉरबिसगंज से, वो हम तक ये रिपोर्ट तैयार करके भेजा था। मैंने सोचा आप सभी को ये बता दूं। बाकी आप क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम लगातार इस चीज़ को लेकर रेल फैन के नाते ये सारी चीज़ें जो वो उठाते रहेंगे, ये सारे मुद्दे उठाते रहेंगे जब तक सरकार जो है वो अपने लाइन पर नहीं आ जाती। तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देखते रहिए बिहार एक्सप्रेस यूट्यूब चैनल।